2024 लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के सियासी चाल ने इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन को असमंजस में डाल दिया है। लेकिन अब मायावती ने बसपा का रुख साफ कर दिया है। लखनऊ में मायावती ने संगठन के नेताओं के साथ बैठक की और साफ कर दिया कि वे गलतफहमी में न रहें, क्योंकि बसपा अकेले ही लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरेगी। बैठक में मायावती ने संगठन की समीक्षा की और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को हिदायत दी। मायावती ने संगठन में ये स्पष्ट कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, न वो एनडीए का हिस्सा और न ही वो इंडिया का हिस्सा होगी। इस बैठक के जरिए मायावती ने संगठन की समीक्षा की, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की हिदायत दी, यानी कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी के अनेकों कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसकी समीक्षा की। उसमें से 2 कार्यक्रम प्रमुख हैं। एक, गाँव चलो अभियान को लेकर के बैठक की जा रही है। उस बैठक को लेकर के मायावती ने जानकारी ली कि किन किन मंडलों और जिलों में ये बैठक की और कितने लोग उस बैठक में शामिल हुए, कितने नए कार्यकर्ता जुड़े। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली मायावती ने अब अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी से सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने नेताओं को समझाया कि काशीराम और अंबेडकर समेत तमाम दलित महापुरुषों के नाम पर समाजवादी पार्टी वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मायावती ने कार्यकर्ताओं को सावधान रहने के लिए जोर दिया। मायावती ने समाजवादी पार्टी से सतर्क रहने की सलाह दी है। अपने कार्यकर्ताओं को समझाया है कि लगातार समाजवादी पार्टी हमारे वोट बैंक को तोड़ रही है। काशीराम और अंबेडकर समेत तमाम जो दलित महापुरुष हैं उनके नाम पर हमारे वोट बैंक को तोड़ा जा रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण है घोसी चुनाव। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो घोसी पहुंचते हैं, जिसमें शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव समेत अखिलेश यादव स्वयं वहां पर जाते हैं और काशीराम और अंबेडकर के नाम पर वोट मांगते हैं, जिसका उन्हें बेहद लाभ भी पहुंचा है। नतीजा ये रहा कि घोसी उपचुनाव में जो हुआ वहां समाजवादी पार्टी की जीत हुई। बैठक के दौरान मायावती ने अपने दलित वोट बैंक को लेकर भी जोर दिया। मायावती ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए दलित मतदाताओं के बीच पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार पर बल दिया। इसके अलावा उन्होंने बैठक में महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा की। इस संगठन की बैठक में मायावती ने खास तौर से दलित मतदाताओं के बीच जाकर पार्टी नीतियों के प्रचार प्रसार की रणनीति पर चर्चा की, यानी कि जो बहुजन समाजवादी का एक काडर वोट है वो उनसे दूर ना हो, उसको लेकर के भी एक लामबंद की तैयारी की है, ताकि जो पार्टी के काडर वोट हैं वो पार्टी से दूर ना हो, अलग ना हो, भटके ना। 9 अक्टूबर को नोएडा में काशीराम प्रेरणा स्थल पर 17वें परिनिर्वाण दिवस के रूप में जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर के पार्टी के नेताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पहुंचे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं। इस कार्यक्रम में 5 मंडल जो शामिल किए गए हैं मुख्य तौर पे वो अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और आगरा हैं। इनके जो मंडल के नेता हैं वो इस कार्यक्रम में भव्य बनाने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे। साथ ही 3 मंडल और भी शामिल हैं, जिसमें लखनऊ, अयोध्या, कानपुर। इन मंडलों के नेता लखनऊ पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही जो 10 मंडल और हैं वो अपने अपने मंडलों में काशीराम प्रेरणा स्थल के परिनिर्वाण दिवस, जो 17वां परिनिर्वाण दिवस है, उसको अपने मंडल में बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।